फिर मैंने कहा आप आकर हैं क्यों, मैं देख लूँगी आपको और आपके खिलाफ मुकदमा दायर उस करूँगी। शख्स ने हाथ में तो तस्बीह पकड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन एक बच्ची को माँ से दूर रख रहा था, हाँ। बाप से भी दूर रख रहा था। जज साहब के आगे भी आपने हाथ खड़ा किया कि मैं बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाह रही थी इस वक्त? मैं उस वक्त ये कहना चाह रही थी कि आप क्या एक मासूम बच्ची के ऊपर जा रहे हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट तो देखें, ओरिजिनल हैं। बिल्कुल। और ये कहाँ का कानून है कि आपने कह दिया कि इस बच्ची ने कहा कि मेरी शादी हो गई, तो आप पूरा प्रूफ तो लें उससे। नुज़रत शीरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वकार नस्वा की ये चेयरपर्सन है। और कल मैं अदालत में मौजूद था, मेरे सामने इन्होंने एक सफ़ेद सूट वाला जो कि बार बार ज़ेर बहस है मीडिया पे, जो कि बच्ची के ऊपर इस तरह हाथ रखा हुआ था कि जिस तरह से बच्ची का वो बाप है। और जब वालिद साहब ने बच्ची से मिलना चाहा तो उसने कहा कि बच्ची मेरी है, मैं उसका बाप हूँ। इन्होंने मेरे सामने उस शख्स को उंगली दिखाई कि अगर अब तुमने बच्ची पर हाथ लगाया या बच्ची को मिलने से रोका तो मैं तुम्हें देख लूँगी। कल मेरे सामने आपने कोर्ट में उसको उंगली दिखाई, उसको कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने किसको कहा। क्या कह रहा था आगे से आपको? वो कह रहा था जाओ तुम जो भी कुछ हो। फिर उसने, मैंने पूछा आप हैं कौन, तो उसने कहा कि मैं डीएसपी हूँ। मैंने कहा कहाँ के? फिर मैंने एसएसपी साहब मुझे जानते थे, मैंने उनसे पूछा ये आदमी कौन है, तो उन्होंने कहा एएसआई है। अच्छा। तो मैंने कहा वो तो डीएसपी कह रहा है, तो कहा नहीं शायद कोर्ट का है, ऐसे करके कहा। मैंने जब उन साहब से पूछा कि आप कौन हैं, आप क्यों रोक रहे हैं इनको, आपको पता नहीं है कि ये वुमेन्स राइट्स हैं कि कोई माँ को किसी बच्ची से नहीं मिलने से रोका जा सकता। तो फिर उसने कहा, फिर मैंने कहा आप आकर हैं क्यों, मैं देख लूँगी आपको और आपके खिलाफ मुकदमा दायर उस करूँगी। शख्स ने हाथ में तो तस्बीह पकड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन एक बच्ची को माँ से दूर रख रहा था, हाँ। बाप से भी दूर रख रहा था। जब बाप ने सर पे हाथ रखा तो बोला मैं बच्ची का बाप हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लाइकनेस नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेंबर भी हैं, क्या लाइकनेस नहीं है इनकी कि पंजाब से ही नहीं, नहीं वो उसने मुझसे कहा कि डीएसपी है। तो फिर मैंने जाके एसएसपी साहब से पूछा कि ये कहाँ के डीएसपी हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये एएसआई है। एएसआई कहाँ का है, सिंध का है या पंजाब? कोर्ट का है। अच्छा। उन्होंने कहा कोर्ट का है। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि जो आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं, और पुलिस वाले सब रिस्पेक्ट दे रहे थे, कह रहे थे आपने देखा होगा मैडम आए, लेकिन उस आदमी ने मुझे रोका। तो फिर मैंने कहा मैं तुम्हें देखूंगी। जज साहब के आगे भी आपने हाथ खड़ा किया कि मैं बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाह रही थी इस वक्त? मैं उस वक्त ये कहना चाह रही थी कि आप क्या एक मासूम बच्ची के ऊपर जा रहे हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट तो देखें, ओरिजिनल हैं। बिल्कुल। और ये कहाँ का कानून है कि आपने कह दिया कि इस बच्ची ने कहा कि मेरी शादी हो गई, तो आप पूरा प्रूफ तो लें उससे। ये कैसा मुकदमा चला? उनने तो मेरे हाथ को ही नहीं देखा, इग्नोर किया। क्या समझती हैं कि एक माली, उसने जज साहिबान चेंज करवा दिए, उसने एसएसपी चेंज करवा दिया, उसने आईजी मुअत्तल करवा दिया, उसने नवाब शाह मतलब कि कहाँ चला गया मानसहरा? ये ट्रैफिकिंग का केस है ज़्यादा। मैं आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ कि आखिर कोई ना कोई तो कुछ है, तो है ना, पीछे है ना, गैंग है। एक माली का बच्चा इतने अखराजात कैसे कर सकता है कि वो कभी मानसहरा जा रहा है, कभी कश्मीर जा रहा है? यही है, और हमने किया भी दुआ से कि कैसे तुम कहाँ कैसे रही तुम, कि मैं तो पूरा पाकिस्तान देख आई। उस पर मिनिस्टर साहिबा और मैं गए थे, तो मिनिस्टर साहिबा ने कहा, शैला ने, कि कैसे तुम पूरे पाकिस्तान घूम के आ गई। क्या नहीं, बहुत मज़ा आया, वो मुझे हर जगह ले जा रहा था। फिर आज जब कल उन्होंने मुलाकात की उससे दोबारा और उसको समझाया कि बेटा आप अपने माँ बाप के साथ मिलें और ये करें, तो उसने कहा कि नहीं। और ये कहाँ से आ गया, वो तो माली का बच्चा है। तो कहा नहीं, उसने ज़मीन बेच के मुझे सैर कराई। तो इन्होंने कहा कब तक वो आखिर कराता रहेगा तुम्हें ऐसे सैर, तुम इस पे सोच नहीं रही? उसने कहा नहीं, और झटक के चली गई वो कमरे में। अगर उस नौजवान ने ज़मीन बेचकर अगर कुछ बच्ची को घुमाया फिरा होता तो जहाँ पर वो रह रहा है कैसे हो जाता ज़मीन बिक जाती है। उसका जो घर है, जो उसका रहन सहन है, उसे तो नहीं लगता कि वो ज़मीनें बेचकर बच्ची को इतना घुमा फिरा सकता है। और ऑब्वियसली ये चीज़ तो साबित हो चुकी है कि जिस तरह निमरा कासमी को अदालत में लाया जाता है और एक गाड़ी के अंदर लाया जाता है, लेकिन जब दुआ ज़ाहरा कराती है अदालत में तो 4-4, 5-5 पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं और 4-4 गाड़ियाँ करोला गाड़ियाँ होती हैं जिनमें इस्लामाबाद के नंबर्स होते हैं। सवालात ये हैं कि वो लोग कौन है, कौन इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन इनको बंद दरवाज़ों से, बंद कमरों से लेकर आ रहा है जहाँ पर किसी की रसाई नहीं होती। हालांकि हम वहाँ पर मौजूद थे सिंध हाई कोर्ट में,
जब भी कोई मुल्ज़िमान या किसी को लाया जाता है तो मेन गेट से लाया जाता है, लेकिन दुआ की दफ़ा जब भी दुआ को कोर्ट में लाया गया, दुआ को पीछे के दरवाजे से लाया गया जहाँ पर कोई देख भी ना सके।